जय गुरु जी। संगत जी, एक दो बार से संगत के ये मैसेज आए हैं कि क्या हम फैमिली मेंबर मिलके गुरु जी महाराज का सत्संग अपने घर में कर सकते हैं। आप हमें ये बताइए, अगर कर सकते हैं तो हमें कैसे करना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास कोई भी गुरु जी की संगत नहीं है। संगत जी, आप बिल्कुल कर सकते हैं। गुरु जी अपने टाइम में भी बहुत ही सिंप्लिसिटी से सत्संग करवाया करते थे और हमें भी ऐसे ही करना है। जो हम ये सोशल मीडिया पे इतनी हैवी डेकोरेशन देखते हैं तो लगता है कि सत्संग करना कितना मुश्किल है, हम तो कभी कर ही नहीं पाएंगे। संगत जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बस भाव से, प्यार से गुरु जी को अपने घर में बुलाइए, वो ज़रूर आते हैं। और वो वक्त हम अगर गुरु जी के चरणों में बिताते हैं ना संगत जी, उससे हमारे कर्म भी कटते हैं, हमारी बीमारियां ठीक होती हैं और हमारे घर में गुरु जी महाराज का आगमन होता है। संगत जी, आप कोई भी डेट डिसाइडेड कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी फिक्स डेट हो रखनी चाहिए या कोई वार है कि इस दिन हमें गुरु जी का सत्संग करना है। नहीं, गुरु जी ने किसी भी नियम में, वहम में हमें डाला ही नहीं। आप कोई भी एक दिन डिसाइड कीजिए, टाइम। आप 1 घंटे भी गुरु जी महाराज का सत्संग कर सकते हैं, 2 घंटे भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। यूट्यूब पे गुरुजी महाराज के सत्संग की 1 घंटे की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, 2 घंटे की भी। कोशिश कीजिए आप भजन ना चलाएं, उन 1 घंटे या 2 घंटे में गुरुजी द्वारा ब्लेस्ड गुरुबानी ही चलाएं। संगत जी, गुरुजी भी, ये जो गुरु ब्लेस्ड गुरुवाणी थी, इसी से ही संगत के कष्ट काटते थे और इसी से ब्लेस करते थे। उसमें हम अपनी मनमर्जी ना चलाएं कि ये हमें पसंद है तो हम ये लगा लें। सत्संग हम गुरुजी के लिए कर रहे हैं तो सारी पसंद की चीज़ें भी हमें गुरुजी की ही ध्यान में रखनी है। संगत जी, सबसे पहले आप सोचिए, आपने 4 बजे का सत्संग रखा है शाम को, तो 4 से 5 आपका सत्संग है। गुरुजी महाराज को अरदास लगाइए, गुरुजी को इनवाइट कीजिए मन ही मन कि गुरुजी महाराज आपका सत्संग है, आपने इतने बजे आना है। संगत जी, जब हम गुरुजी को इनवाइट कर देते हैं, अब अपने घर में तैयारियां शुरू। एक शादी फंक्शन की तरह ना, इतना चाव हो जाता है संगत जी। हम खुद वीक में हर मंडे को सत्संग रखते हैं, तो एक ऐसा चाव मंडे को सुबह से ही कि आज गुरुजी आएंगे, हम ये कर लें, वो कर लें। यही तो प्यार होता है हमारा भगवान के लिए। तो संगत जी, उस दिन आप सुबह से अपने घर की साफ़ सफाई रखिए, क्योंकि गुरुजी को साफ़ सफाई बहुत पसंद है। खासकर किचन और वॉशरूम हमारे चमकने चाहिए। संगत जी, साफ़ सफाई का असर तो हमारे स्वास्थ्य पे भी पड़ता है, तो साफ़ सफाई तो हमें वैसे भी डेली रखनी ही चाहिए। उस दिन खास दिन है क्योंकि गुरुजी आने वाले हैं, तो संगत जी घर को साफ सुथरा रखिए। बाकी हमें कोई भी ऐसी कोई हैवी डेकोरेशन कुछ नहीं करना है। आप कोई भी अपने घर में चेयर ले लीजिए, उसे साफ कीजिए। उसके ऊपर आप चाहें तो गुरुजी महाराज की चोला भी ले सकते हैं, नहीं तो एक साफ और सुथरा नया कपड़ा बिछाइए। गुरुजी को भाव से, प्यार से बुलाइए। संगत जी, जैसे 4 बजे का सत्संग है, उससे पहले हमें ये तैयारी शुरू कर देनी है। 2-3 घंटे पहले आप गुरुजी का आसन लगा दीजिए। गुरुजी के लेफ्ट साइड में एक और स्टूल रख लीजिए और राइट में भी रख लीजिए संगत जी। और जो आप लेफ्ट में रखेंगे वहाँ पे गुरुजी की अखंड जोत जलेगी। 1 घंटे का सत्संग है, उसी के हिसाब से उसमें आप घी डालिए। और जब गुरुजी का वेलकम बैंड के बाद एक ओमकार वाला जो मूल मंत्र आता है, तब हमें वो जोत जलानी है और जोत के सामने अरदास करनी है कि गुरुजी आप विराजमान होइए और जो भी संगत आपके सामने बैठी है सबके कष्ट हर लीजिए, क्योंकि गुरुजी जोत के रूप में ही आते हैं। तो संगत जी, राइट हैंड में हम जो भी गुरुजी महाराज को भोग लगाते हैं, ऐसे आप एक आसन, गुरुजी का स्वरूप है उसे आप लगा लीजिए। चाहे आप चेयर के पीछे लगा लीजिए या छोटा स्वरूप है कहीं भी आसपास रख लीजिए। शिव परिवार जी की तस्वीर रख लीजिए, क्योंकि भगवान शिव ही तो हैं गुरुजी का रूप। संगत जी, तो आपने ऐसे तैयारी करनी है। जो राइट साइड में आप स्टूल रखेंगे, उसमें गुरुजी महाराज को एक गिलास में, स्टील के गिलास में कवर करके जल प्रसाद दिया जाता है जब गुरुजी आते हैं। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी को जल प्रसाद दीजिए। जब गुरुजी आए, पहले हमने एक ओमकार के बाद जोत जलाई, गुरुजी विराजमान हो गए, गुरुजी का आशीर्वाद लिया, गुरुजी को आते ही जल प्रसाद दिया। उसके बाद संगत जी, हमें फिर गुरुजी महाराज को चाय प्रसाद का भोग लगाना है।
अब वो आपकी मर्जी है, आप चाय प्रसाद के साथ कुछ भी छुटमुट स्नैक्स रख सकते हैं, पर हैवी मत रखिए, क्योंकि संगत अगर 1 घंटे का सत्संग है तो स्नैक्स खा लेते हैं तो लंगर प्रसाद लेने में फिर दिक्कत होती है। संगत जी, उस दिन हमें कड़ा प्रसाद भी जरूर बनाना है। गुरुजी महाराज के सत्संग में कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद मस्ट है, क्योंकि ये गुरुजी महाराज का ब्लेस करने का एक, कहते हैं ना, इन्हीं में तो गुरुजी की ब्लेसिंग छुपी है। और हम सत्संग करते भी किस लिए हैं? गुरुजी के लिए। तो जो गुरुजी को पसंद है उसी के हिसाब से हमें सारी चीज़ें करनी है। ना कोई आपको हैवी डेकोरेशन या कोई फूलों की बहुत ज़्यादा सजावट या कुछ नहीं, सिंपल रखिए, जितना हो सके सिंपल रखिए। संगत जी, जब हम इन चीज़ों में ज़्यादा हो जाते हैं ना कि ये कर लें वो कर लें, तो ध्यान गुरुजी से हट जाता है। हमारा ध्यान बस गुरुजी की तरफ ही होना चाहिए। तो आपने गुरुजी को जल प्रसाद दिया, जल प्रसाद के 5 मिनट बाद आप गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाइए, और वो चाय प्रसाद जो बाकी चाय बनाते हैं आप उसमें मिक्स कीजिए। जितनी भी संगत बैठी हुई है, चाहे आपके घर में 2 फैमिली मेम्बर हैं, 3 हैं, 1 है, सब कोई भी सब मिलके कर सकते हैं। कोई वहम नहीं है कि हम तो ज़्यादा संगत नहीं बुला पा रहे हैं, कुछ भी नहीं संगत जी। फिर आप सब सेवादार के रूप में संगत जी, कोई भी फैमिली का एक ही मेंबर खड़ा हो, बाकी बैठे रहें। ऐसा नहीं कि सब उठ के बार बार जा रहे हैं, तो फिर वो कहते हैं ना कि कोई ध्यान भी नहीं लगा पाता है और हमारा से ध्यान भी भटकता है। तो एक ही फैमिली मेंबर की ये हम सेवा दे दें कि आप हमें चाय प्रसाद देंगे, जल प्रसाद देंगे। ऐसे ही जब गुरुजी को जल प्रसाद दिया जाता है, सारी संगत को जल प्रसाद दें, फिर चाय प्रसाद दें संगत जी। फिर बस गुरुजी के चरणों में ध्यान लगा के बैठ जाएं। हर बस गुरुजी आप आए हैं, आपकी कृपा है, और जो गुरुवाणी चल रही है आप देखेंगे संगत जी, आपके मन में कितने ही क्वेश्चन होंगे, सारे उन क्वेश्चनों के आंसर उस गुरुवाणी में ही छिपे होते हैं, आपको ज़रूर आंसर मिल जाएंगे संगत जी। फिर उसके बाद आप गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग, गुरुजी जितना भी आपने कड़ा प्रसाद बनाया है, गुरुजी के जो राइट साइड में जो स्टूल आपने रखा हुआ है वहाँ पे रख दीजिए। उसके बाद आरती से पहले, मंत्र जाप से भी पहले, मतलब जब भी आपकी प्लेलिस्ट ख़त्म होने वाली है उससे 15-20 आधे घंटे पहले आप गुरुजी के भोग की थाली तैयार कीजिए। भोग में आप प्रसाद में कुछ भी बना सकते हैं। लंगर प्रसाद में सिंपल आलू की सब्जी बना लें, रोटी प्रसाद बना लें, पर चटनी प्रसाद गुरुजी को बहुत पसंद है तो आप वो ज़रूर बनाएं। सिंपल खाना जो आप खाते हैं वही उस वक्त आप बनाएं और गुरुजी को भोग लगा दें संगत जी। फिर जब प्लेलिस्ट आपकी होगी उसमें मंत्र जाप होगा, एक शुक्राना का सॉन्ग होगा, लास्ट में आरती होती है। आरती के बाद, आरती में ना तो कोई पैसे चढ़ाए जाते हैं संगत जी, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल शिव जी भगवान जी की जो आरती होती है। उसके बाद कड़ा प्रसाद जो भी संगत बैठी हुई है उनमें हम बांट दें और फिर लंगर प्रसाद दिया जाता है। तो संगत जी कुछ ज़्यादा हमें करना ही नहीं है, बस भाव से प्यार से वो 1 घंटे या 2 घंटे का जो सत्संग हम रखते हैं गुरुजी की याद में हमें रहना है। ना कोई नियम है, ना कोई वहम है, कुछ भी नहीं संगत जी। हाँ, आरती की थाली आप एक अलग से तैयार रखें। एक जोत तो जो गुरुजी के लेफ्ट साइड में जलेगी अखंड जब तक गुरुजी गद्दी पे विराजमान है। हाँ, आरती की एक और थाली तैयार करें, जब आरती हो उससे हमें आरती करनी है। और संगत जी फिर गुरुजी महाराज जब तक गद्दी पे विराजमान है, जब तक जो जल रही है गुरुजी की गद्दी हमें वैसे ही रखनी है। फिर चाहे आप बैठें गुरुजी से बातें करें, कुछ भी करें, गुरुजी उस वक्त विराजमान होते हैं, सब देख रहे होते हैं संगत जी। तो उसके बाद जब वो जोत हमारी बढ़ जाती है तो हम गुरुजी की गद्दी भी बढ़ा देते हैं। वो आपकी मर्जी है कि आपने कितना अखंड जोत रखनी है, एक पूरी रात रखना है तो आप अगले दिन गुरुजी की गद्दी बढ़ा सकते हैं। मोस्टली ऐसे ही होता है कि उस दिन हम गुरुजी की जोत जलती रहे हमारी और अगले दिन हम गद्दी बढ़ा दें। तो कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, किसी भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो भी सामान आपके घर में अवेलेबल है आप उसी से गुरुजी महाराज का सत्संग कर सकते हैं संगत जी। कुछ भी नियम नहीं, कोई वहम नहीं, क्योंकि हर मंडे को हम भी करते हैं बिल्कुल सिंप्लिसिटी से। एक बार हमने अपने घर में ऐसे ही सत्संग रखा था, तो मुझे भी था, मैं नए नए जुड़े थे कि गुरुजी महाराज के सत्संग में तो हैवी डेकोरेशन होती है, मैं तो एक फूल भी गुरुजी को अर्पण नहीं कर पाई। आज उसे पता नहीं कुछ ऐसे फूल वूल कहीं मिला ही नहीं
संगत जी फिर मन में यही वहम रहा। तो जब गुरुजी की जोत जलाई, आरती वारती हो गई सत्संग के बाद, जब मैं गुरुजी को रात को माथा टेकने आई गद्दी पे, पूरा दरबार गुरुजी महाराज की रोज़ की फ्रेगनेंस से महक रहा था। ना कोई धूप, ना कोई अगरबत्ती, ना ही एक इवन एक सिंगल फूल भी। तो ये क्या था? गुरुजी ने उस दिन यही बताया कि मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस तुम्हारा भाव और सच्चा प्यार चाहिए। तो गुरुजी महाराज का सत्संग हम सब कर सकते हैं अपने घर में, कोई नियम नहीं है। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ संगत नहीं है तो संगत जी इसमें बिल्कुल भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम भी जहाँ रहते थे वहाँ संगत नहीं थी। सॉरी। हमने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई कि गुरुजी अपनी संगत से मिलवाइए, और ये भी एक सत्संग ही है संगत जी, वहाँ आसपास की सारी संगत से हमें गुरुजी ने मिलवाया। वहाँ पे वीकली मंथली सत्संग चलते रहते हैं, गुरुजी महाराज के सत्संग में जाने का सौभाग्य मिलता है। पर उससे पहले हम घर में बिल्कुल सिंपल तरीके से फैमिली मेम्बर मिलके ही गुरुजी का सत्संग किया करते थे। ये कहते हैं ना संगत जी, सत्संग से वो 2 घंटे हमारे कर्म भी करते हैं, गुरुवाणी हम सुनते हैं, एक घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है, एक मतलब जीने का एक चाव सा चढ़ता है कि आज गुरुजी आएंगे तो मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। हमारे भगवान को बस प्यार और भाव चाहिए संगत जी, और हम उन्हें दे ही क्या सकते हैं, वही हमें सब कुछ देने वाले हैं और सब कुछ उन्हीं का है। तो आप अब भी मतलब लगे कुछ आपको समझ ना आए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। गुरुजी महाराज का सत्संग बहुत ही सिंपलिसिटी से आप कर सकते हैं, किसी भी नियम या वहमों में ना पड़े। कोई आपसे कहे ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, नहीं। गुरुजी के साथ हमारा 1 to 1 कनेक्शन है। जो भी कुछ है संगत जी आपको गुरुजी खुद बता देते हैं, या तो ड्रीम में आके बताएंगे या टेलीपैथी के थ्रू बताएंगे। तो हमें लोगों से नहीं जुड़ना है, हमें गुरुजी महाराज के साथ अपना 1 to 1 कनेक्शन रखना है। अनंतम शुक्राना गुरुपा।